कितना अच्छा और कितने बड़े बड़े फल लगे हैं। और यह जो है इसी गोबर, ताज़ा गोबर की खाद का कमाल है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं राम अवध सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में जानेंगे ताज़ा गोबर का कमाल। ताज़ा गोबर से खाद कैसे बनाएं। दोस्तों देखिए, ताज़ा गोबर के बारे में तमाम लोगों को भ्रांति है कि ताज़ा गोबर डालने से पौधे जल जाते हैं और पौधे में घुन और दीमक, फंगस लग जाते हैं। लेकिन यह केवल भ्रांति है, ऐसा सत्य नहीं है। जिनके पौधे जलते हैं उनको फर्टिलाइज़र बनाने की, ताज़ा गोबर से फर्टिलाइज़र बनाने की जानकारी नहीं होती है। तो आपको सही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ताज़ा गोबर से फर्टिलाइज़र खाद कैसे बनाएं। दोस्तों देखिए, दोस्तों पहले आप जानिए ताज़ा गोबर किसे कहते हैं। ताज़ा गोबर वह गोबर है जो कि एक दिन या 2 दिन का हो। लेकिन अगर गोबर पुराना भी है, 10-15 दिन का भी है, तो गोबर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नमी सूखी ना हो। अगर नमी सूख जाती है तो गोबर का कंडा बन जाता है, तो नम गोबर होना चाहिए। अब इससे बचने के लिए यदि आपको खाद बनाने में विलम्ब है, आपको 10 दिन 15 दिन के बाद खाद बनाना है, तो आपको गोबर और गोमूत्र को एक साथ मिला करके रख देना है, तो आपका गोबर खराब नहीं होगा। दोस्तों देखिए, अब बात आती है कि किस पशु का गोबर इस्तेमाल करें। तो आपको लेना है देसी गाय का गोबर। अगर देसी गाय का गोबर क्यों लेना है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में माइक्रोवेव्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और बैल में, भैंस में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या गाय से कम होती है। और जो जर्सी गाय है उसका नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो अगर आपको देसी गाय का गोबर न मिले तो भैंस का गोबर या बैल का गोबर, बछिया का गोबर या बछवा का गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप जानिए कि ताज़ा गोबर के हमारे फसल को, हमारी बागवानी को, हमारी खेती को, पौधों को क्या फ़ायदा है। तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बनिक की मात्रा को यह ताज़ा गोबर बढ़ाता है। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि मिट्टी को ढीला और हवादार बनाता है, तो जिससे हमारे पौधे की जड़ों को फैलने का ज़्यादा मौका मिलता है और पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और ज़्यादा पोषक तत्व पौधे के ऊपरी सिरे तक इंटेक होता है। दोस्तों देखिए, इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें देखिए जो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से ताज़ा गोबर की खाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं यह भी मौजूद होते हैं। और इस खाद में आपको मिलेगा जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, ताज़ा गोबर में अमोनिया गैस होती है और इसी अमोनिया गैस की वजह से आपके पौधे के जड़ जल सकती है। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि ताज़ा गोबर में 50% से लेकर के 60% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन गैस। ये उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जब भी खाद बनाना है आपको बंद डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर से मुंह खुला होना चाहिए, किसी ढक्कन से केवल उसे आपको ढक देना है। खाद को इस्तेमाल करने से पहले इन नुकसान देने वाली गैसों को हमको गोबर से डिस्चार्ज करना होता है, गोबर से बाहर निकालना होता है। बंद डिब्बे में खाद को बनाने से खाद की जैविक शक्ति, माइक्रोबियल एक्टिविटी और पोषक प्रभाव दोनों कम हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं और कोई फूल और फल सूख के नहीं गिरते हैं। उत्पादन आपको कम से कम 2 गुना मिलता है। ये देखिए, छोटे गमले में गोबर और गोमूत्र हमने कई दिन पहले मिक्स करके रख दिया था ताकि हमारा ये गोबर ख़राब ना हो और खाद बनाने के लिए अच्छी तरह से काम में आ जाए। गाय का गोबर हमारे पौधों के लिए, बागवानी के लिए, खेती के लिए संजीवनी का काम करता है। दोस्तों देखिए, इस खाद को बनाने में हम खाद के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं। अब देखिए, क्योंकि गोबर और गोमूत्र से मेरा छोटा गमला भरा हुआ है, तो इसके लिए हम बड़े गमले का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा गमला लगभग 20 लीटर का है। तो हमको क्या करना होगा
कि इस गोमूत्र को और गोबर को इसे बड़े गमले में पलटेंगे। आप देख सकते हैं ये गोबर और गोमूत्र दोनों एक साथ है, मिक्स है और इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया चालू है। इसे मैं 5-7 दिन पहले से रखा हूँ। ये देखिए इस तरह से हम गोबर को और गोमूत्र को इस बड़े गमले में पलट लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना होगा पानी। इसमें हम अंदाज से डाल देंगे 4 लीटर पानी। हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यदि आपको हाथ से मिक्स करने में दिक्कत है तो आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपको गोबर से एलर्जी हो उस हालत में। ये हमने अच्छा पेस्ट तैयार कर लिया, देख सकते हैं गाढ़ा पेस्ट गोबर, गोमूत्र और पानी का तैयार हो चुका है। अब आगे इसमें क्या मिलाना है यह जानकारी आपको मिलेगी। इसमें 3 चीज और डालना है। जो पहली सामान डालना है, ये देखिए मिट्टी। ये मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अनफर्टाइल मिट्टी, जहां पर की खेती ना होती हो। और ऐसी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, आप देखते होंगे बरगद का, पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे कभी कोई खेती नहीं होती है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप किसी पेड़ के, बड़े पेड़ के नीचे से मिट्टी ले लीजिए। 2 किलोग्राम गोबर और 2 किलोग्राम गोमूत्र में आपको मिलाना है केवल 10 ग्राम मिट्टी। ये मिट्टी ज़्यादा है, थोड़ा कम कर देंगे। ये देखिए 10 ग्राम मिट्टी हम इस तरह से इसमें थोड़ा कम में घोल करके और इस तरह से घोल के डाल देंगे। घोल करके इसमें ये डाल दिया। तो मिट्टी डालने के बाद आपको अगली सामान जो मिलानी है, गुड़ की मात्रा आपको इतनी फर्टिलाइजर के लिए डालना है 50 ग्राम। अगर इस तरह का गीला गुड़ हो, जिसे राब या खांड बोलते हैं, खांड सारी, तो ये ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों देखिए इस तरह से, देखिए 20 ग्राम छोटे बर्तन में घोलेंगे। 50 ग्राम गुड़ ले लिया और इसमें थोड़ा सा घोल मिला करके गुड़ को अच्छी तरह से घोल लेंगे। कम पानी में घोलेंगे, आसानी से घुलेगा। अब इसको हम इस तरह से ये गुड़ का घोल डाल देते हैं। आपको एक चीज और इस्तेमाल करना है, का बेसन, और चने के बेसन की मात्रा आपको 200 ग्राम डालना है। अब ये देखिए इस तरह से चने का बेसन, ये 200 ग्राम की मात्रा हमने इसमें डाल दिया। देखिए हाथ से घोल लेंगे। ये चने का बेसन है, किसी भी दाल का बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। दोस्तों देखिए किसी चीज से हम इसे ढक करके और सूखा और ठंडे जगह पे रखेंगे। इसको बरसात के पानी में बाहर नहीं रखना है। और इसमें किण्वन की क्रिया होगी, फर्मेंटेशन की क्रिया होगी और इस क्रिया को कंप्लीट होने में 10 दिन का समय लगेगा। तो उसके बाद जब ये हमारी फर्टिलाइजर कंप्लीट होती है, हम आपसे फिर मिलते हैं और आपको बताएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना खाद की मात्रा लेना है, कितना पानी का मात्रा लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों देखिए आपसे एक निवेदन, आप यदि अब तक मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए इस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के तमाम वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। दोस्तों देखिए 10 दिन का समय बीत चुका है और यह हमारी फर्टिलाइजर फर्मेंटेशन के बाद है। ये देखिए तैयार है, आप देख सकते हैं। ये हमारी फर्टिलाइजर अच्छी तरह से ये बन के तैयार हो गई है। अब देखिए क्या करना है। ये देखिए 1 लीटर हम इस फर्टिलाइजर को लेते हैं और हमने 4 लीटर पानी, यहाँ पे हमने 4 लीटर पानी ले लिया है अपने हजारा में। और इस तरह से ये देखिए इसमें 4 लीटर पानी में 1 लीटर की मात्रा इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे। एक विधि और बताएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास बात अभी बाकी है। दोस्तों देखिए किसी भी फूल के पौधे में इस्तेमाल करिए। ये इस तरह से गमले की साइज के हिसाब से हमने यहाँ पे 200 ml डाल दिया। ये मेरा क्रोटोन का पौधा 10 साल पुराना, इसी खाद के इस्तेमाल से इसकी हरियाली देखिए और ये मेरी ऊंचाई से भी ऊंचा पौधा हो गया है। अब क्योंकि गमला बड़ा है तो यहाँ पे हम इसे आधा लीटर ये डाल दिए। ये मेरा मनी प्लांट, इस मनी प्लांट में भी हम इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये मोसंडा फ्लावर प्लांट, हम अपने मोसंडा में भी
ये देखिए थोड़ी मात्रा डाल दिए। तो देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोटोन, सॉन्ग ऑफ इंडिया और नाग चंपा फ्लावर प्लांट। नींबू के पौधे में फ्रूटिंग कितना अच्छा और कितने बड़े बड़े फल लगे हैं। और यह जो है इसी गोबर, ताज़ा गोबर की खाद का कमाल है। नींबू का पौधा गमले में लगा है, यहाँ पर भी ये इस तरह से हम डाल दिए। के फूल के, सब्जी के, सेकुलेंट प्लांट, आप किसी भी पौधे में इस ताज़ा गोबर की खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपका गार्डन में या आपके खेती में फल, सब्जी, अनाज का उत्पादन दूना हो जाएगा। आपको 1 बीघा खेत के लिए इस्तेमाल करना है तो आप गोबर की मात्रा 10 लीटर लेंगे और गोमूत्र की मात्रा भी 10 लीटर लेना है। उसी हिसाब से आपको सारे सामान को बढ़ा लेना है। तैयार होने के बाद आपका खेती वाले के लिए कुल फर्टिलाइजर तैयार होगी 200 लीटर और ये हमने 40 लीटर फर्टिलाइजर तैयार किया है। इससे हमारे बागवानी के सारे पौधों में हम इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम।